देश में लगातार बढ़ते डिजिटल पेमेंट के इस दौर में अगर आप भी शामिल हैं और अपने रोजमर्रा के जीवन में यूपीआई या फिर डिजिटल पेमेंट का उपयोग करते हैं तो ये खबर आपके काम की है। ऐसा इसलिए क्योंकि 1 अगस्त से यूपीआई पेमेंट्स में थोड़ा बदलाव आने वाला है। इसे लेकर नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने एक नया आदेश जारी किया है। 21 मई को जारी एक सर्कुलर के मुताबिक सभी बैंकों और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स यानी पीएसपीज को 31 जुलाई तक यूपीआई नेटवर्क पर चलने वाले 10% से सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले एपीआईज पर लगाम लगाना होगा। ये एपीआईज बैलेंस चेक करने, ऑटो पेमेंट शुरू करने, ट्रांजैक्शन स्टेटस देखने जैसा काम करते हैं। सर्कुलर के मुताबिक अगर बैंक और पीएसपीज इस नियम को नहीं मानेंगे तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। यानी अगर आसान भाषा में समझें तो नई गाइडलाइन के तहत यूपीआई यूजर्स एक दिन में अधिकतम 50 बार ही अपना बैलेंस चेक कर सकेंगे। यानी अगर कोई ग्राहक फोन पे और पेटीएम दोनों इस्तेमाल करता है तो वो एक ऐप पर अब सिर्फ 50 बार ही बैलेंस चेक कर पाएगा। बैलेंस चेक पर लिमिट का उद्देश्य है कि यूपीआई ऐप ठीक तरह से काम कर पाए। बार बार बैलेंस चेक करने से यूपीआई के सर्वर पर लोड बढ़ता है जिससे सिस्टम काफी स्लो हो जाता है। वहीं इसके अलावा यूपीआई के जरिए लगाए गए ऑटो पे मैंडेट जैसे नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन, एसआईपी या किसी भी तरह का ऑटो पे प्रोसेस अब सिर्फ नॉन पीक आवर्स में ही प्रोसेस किए जाएंगे। एनपीसीआई ने पीक टाइम को सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे और शाम 5 बजे से लेकर रात 9:30 बजे तक निर्धारित किया है। इन समयों में सिस्टम जनरेटेड एपीआई को सीमित या फिर बंद किया जाएगा, ऐसा कहा गया है। साथ ही साथ एनपीसीआई ने निर्देश दिए हैं कि ट्रांजैक्शन के बाद बैंकों को ग्राहकों को उपलब्ध बैलेंस की जानकारी भी भेजनी पड़ेगी। इसके अलावा पीक आवर्स में बार बार बैलेंस चेक करने से रोकने के लिए यूपीआई ऐप्स को विशेष तकनीकी इंतजाम करने होंगे। इसके अलावा यूपीआई की कोर इंफ्रास्ट्रक्चर स्थिर और सभी के लिए सुलभ बनी रहेगी। वहीं इसके साथ ही सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि जो बैंक या पीएसपी इन नियमों का पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ एपीआई ब्लॉकिंग, जुर्माना, नए ग्राहकों का ऑनबोर्डिंग रोकने जैसे कठोर कदम उठाए जा सकते हैं। इसके साथ ही सभी पीएसपी को 31 अगस्त 2025 तक एक अंडरटेकिंग एनपीसीआई को जमा करनी होगी जिसमें वो ये सुनिश्चित करेंगे कि सभी सिस्टम जनरेटेड एपीआई को क्यू किया जाएगा और उनकी रफ्तार सीमित की जाएगी। इसके तहत एनपीसीआई ने स्पष्ट किया है कि इस नए नियमों के लागू होने के बाद भी ग्राहकों को उनके खाते की रियल टाइम और अपडेटेड बैलेंस जानकारी मिलती रहेगी। वहीं इसके साथ ही बार बार बैलेंस चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और यूपीआई नेटवर्क की कार्यक्षमता भी बनी रहेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।